आज की कहानी है ज़रूरी है दूरियां पास आने के लिए। फ्लाइट बेंगलुरु पहुंचने ही वाली थी। विहान पूरे रास्ते किसी कठिन फैसले को लेने में उलझा हुआ था। इसी बीच मोबाइल पर आते उस नंबर को भी वह लगातार इग्नोर करता रहा। अब नहीं सींच सकता था वो प्यार के उस पौधे को। उसका मुरझा जाना ही बेहतर है। इसीलिए जितना मुमकिन हो सका उसने मिशिका को अपनी फ़ोन मेमोरी से रिमूव कर दिया। मुमकिन नहीं था यादों को मिटाना। नहीं तो आज वो उसे दिल की मेमोरी से भी डिलीट कर देता। सदा के लिए। सदा के लिए नहीं, नहीं, हमेशा के लिए। मैं मिशी को एक मौका और दूंगा। विहान मिशी के दूर होने के ख्याल से ही डर गया। शायद ये दूरियां ही हमें पास ले आए। बस यही सोचकर उसने मिशी की लास्ट फोटो भी डिलीट कर दी। इधर मिशिका परेशान हो गई थी। 5 दिन से विहान से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। हेलो दी। विहान से बात हुई क्या? उसका ना मोबाइल फ़ोन लग रहा है और ना ही कोई मैसेज पहुंच रहा है। ऑफिस में एक दिक्कत आ गई है। ज़रूरी बात करनी है। मिशी बिना रुके बोलती गई। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई और दिक्कत को खुद ही सुलटाना सीखो। पूजा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। मिशी को दी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, पर वह बेपरवाह सी तो हमेशा से ही थी, तो उसने दी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मिशिका, मिशी मुंबई में एक कंपनी में जॉब करती है। उसकी बड़ी बहन है पूजा, जो अपने मॉम डैड के साथ रहते हुए कॉलेज में पढ़ाती है। विहान ने अभी बेंगलुरु में नई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है। उसकी बहन संजना अभी स्टडी कर रही है। मिशी और विहान के परिवारों में बड़ा प्रेम है। वे पड़ोसी थे। विहान का घर मिशी के घर से कुछ ही दूरी पर था। दो परिवार होते हुए भी वे एक परिवार जैसे ही थे। चारों बच्चे साथ साथ बड़े हुए। गुजरते दिनों के साथ मिशी की बेपरवाही कम होने लगी थी। विहान से बात ना हुए आज पूरे 3 महीने बीत गए थे। मिशी को खालीपन लगने लगा था। बचपन से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब पास थे तो वे दिन में कितनी ही बार मिलते थे, और जब जॉब के कारण दूर हुए तो फ़ोन और चैट का हिसाब लगाना भी आसान काम न था। 2-3 महीने गुजरने के बाद मिशी को विहान की बहुत याद सताने लगी थी। वह जब भी घर पर फ़ोन करती तो मम्मी पापा दीदी सभी से विहान के बारे में पूछती। आंटी अंकल से बात होती तब भी जवाब एक ही मिलता, वह तो ठीक है, पर तुम दोनों की बात नहीं हुई, ये कैसे मुमकिन है? अक्सर जब मिशी कहती कि महीनों से बात नहीं हुई तो सब झूठ ही समझते थे। दशहरा आ रहा था। मिशी जितनी खुश घर जाने को थी, उससे कहीं ज़्यादा खुश यह सोचकर थी कि अब विहान से मुलाकात होगी। इन छुट्टियों में वह भी तो आएगा। बहुत झगड़ा करूंगी, पूछूंगी उससे ये क्या बचपना है। अच्छी खबर लूंगी। क्या समझता है अपने आप को? ऐसे कोई करता है क्या? ऐसे ही अनगिनत बातों को दिल में समेटे वह घर पहुंची। त्योहार की रौनक मिशी की उदासी कम न कर सकी। छुट्टियां खत्म हो गईं, वापसी का समय आ गया, पर नहीं आया तो वह जिसका मिशी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों घरों की दूरियां नापते मिशी को दिल की दूरियों का एहसास होने लगा था। अब इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मिशी दिवाली की शाम ही घर पहुंच पाई थी। लक्ष्मी पूजन के बाद डिनर की तैयारियां चल रही थी। त्योहारों पर दोनों फैमिली साथ ही समय बिताती, गपशप मस्ती खाना सब खूब एंजॉय करते थे। आज विहान की फैमिली आने वाली थी। मिशी खुशी से झूम उठी थी। आज तो विहान से बात हो ही जाएगी। पर उस रात जो हुआ उसका मिशी को अंदाजा भी नहीं था। दोनों परिवारों ने सहमति से पूजा और विहान का रिश्ता तय कर दिया। मिशी को छोड़ सभी बहुत खुश थे, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या मैं विहान से प्यार? नहीं, नहीं, हम तो बस बचपन के साथी हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। फिर मैं आजकल विहान को लेकर इतना क्यों परेशान रहती हूँ? उससे बात ना होने से मुझे ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी ही फीलिंग्स समझ नहीं पा रही हूँ? इसी उधेड़-बुन में रात आंखों में ही बीत गई थी। किसी से कुछ शेयर किए बिना ही वह वापस मुंबई लौट गई। दिन यूं ही बीत रहे थे। पूजा की शादी के बारे में न घर वालों ने आगे कुछ बताया और न ही मिशी ने पूछा। एक दिन दोपहर को मिशी को कॉल आया, घर की लोकेशन भेजो, डिनर साथ ही करेंगे। मिशी करती हूँ के अलावा कुछ न बोल सकी। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी।
उस रोज़ वह ऑफिस से जल्दी घर पहुंची, खाना बनाकर घर संवारा और खुद को संवारने में जुट गई। मैं विहान के लिए ऐसे क्यों संवर रही हूँ? इससे पहले तो कभी मैंने इस तरह नहीं सोचा। उसको खुद पर हंसी आ गई। अपने ही सिर पर धीरे से चपत लगाकर वह विहान के इंतजार में भीतर बाहर होने लगी। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो, वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। शाम के लगभग 8 बजे बेल बजी। मिशी की सांसें ऊपर नीचे हो गईं। शरीर ठंडा सा लगने लगा। होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। दरवाज़ा खोला। पूरे 10 महीने बाद विहान उसके सामने था। एक पल को वह उसे देखती ही रही। दिल की बेचैनी आंखों से निकलने को उतावली हो उठी। विहान भी लंबे समय बाद अपनी मिशी से मिल उसे देखता ही रह गया। फिर मिशी ने ही किसी तरह संभलते हुए विहान को अंदर आने के लिए कहा। मिशी की आवाज़ सुन विहान अपनी सुध में वापस आया। दोनों देर तक चुप बैठे, छुप छुप कर एक दूसरे को देख लेते। नज़रें मिल जाने पर यहाँ वहाँ देखने लगते। दोनों ही कोशिश में थे कि उनकी चोरी पकड़ी न जाए। डिनर करने के बाद जल्दी ही फिर मिलने की कहकर विहान वापस चला गया। उस रात वह विहान से कोई सवाल नहीं कर सकी थी। जितना विहान पूछता रहा वह उतना ही जवाब देती गई। वह खोई रही। विहान को इतने दिनों बाद अपने करीब पाकर जैसे जी उठी थी वह। उस रात विहान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आया था। 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में विहान और मिशी 2 ही बार मिले। विहान का काम पूरा हो चुका था। एक दिन बाद उसको निकलना था। मिशी विहान को लेकर बहुत परेशान थी। आखिर उसने निर्णय लिया कि विहान के जाने से पहले वह उससे बात करेगी, पूछेगी उसकी बेरुखी की वजह। मिशी अभी उधेड़बुन में थी। तभी मोबाइल बज उठा। विहान का था। हेलो मिशी, ऑफिस के बाद तैयार रहना, बाहर चलना है, तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है विहान? शाम होने दो तो पता चल जाएगा। बताओ तो। समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनते ही मिशी चुप हो गई। 6 बजे विहान ने उसे पिक किया। मिशी बहुत उदास थी। दिल में हजारों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। वह कहना चाहती थी, विहान तुम्हारी शादी पूजा दी से होने वाली है, ये क्या तमाशा है? पर नहीं कह सकी, चुपचाप बैठी रही। पूछोगी कि नहीं कौन है? विहान ने कहा। पूछ कर क्या करना है, मिल ही लूंगी कुछ देर में, मिशी ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद वे समुद्र किनारे पहुंचे। विहान ने मिशी को एक जगह इंतजार करने को कहा। तुम यहाँ रुको, मैं उसको लेकर आता हूँ। आसमान झिलमिलाते तारों की सुंदर बूटियों से सजा था। समुद्र की लहरें प्रकृति का मनभावन संगीत फिजाओं में घोल रही थी। हवा मंथर गति से बह रही थी। फिर भी मिशिका का मन उदासी के भंवर में फंसा जा रहा था। विहान मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा विहान। सोचते सोचते उसकी उंगलियां खुद ब खुद रेत पर विहान का नाम उकेरने लगी। विहान, मेरा नाम इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा। विहान पीछे से खड़े खड़े ही बोला। मिशी ने हड़बड़ाहट में नाम पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ हैं? कब आए तुम? कहाँ है वह? मिशी की आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसे मिलवाने के लिए विहान उसे यहाँ लेकर आया था। नाराज होकर चली गई वह। मिशी के पास बैठते हुए विहान ने कहा, नाराज हो गई? पर क्यों? मिशी ने पूछा। अरे वाह, मैं जिसे प्रपोज करने वाला हूँ वह लड़की अगर देखे कि मेरे बचपन की दोस्त रेत पर इस कदर प्यार से उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिख रही है तो गुस्सा नहीं आएगा उसे? विहान ने पूरे नाटकीय अंदाज में कहा। मैंने कब लिखा तुम्हारा नाम? मिशी सकपकाकर बोली। जो अभी अपने आप रेत पर उभर आया था उस नाम की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर उसने अपनी नजरें झुका ली। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। फिर भी मिशी बोली, मैंने तो कोई नाम नहीं लिखा। अच्छा बाबा, नहीं लिखा, विहान ने मुस्कुराकर कहा। मिशी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। और वह लड़की जिससे मिलवाने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे, सच बताओ ना विहान, कोई लड़की वड़की नहीं है? मैं अभी जिसके करीब बैठा हूँ बस वही है, उसने मिशी की आंखों में देखते हुए कहा। नजरें मिलते ही मिशी भी नजरें चुराने लगी। मिशी, मत छुपाओ, आज कह दो जो भी है दिल में। मिशी की जबान खामोश थी, पर आंखों में विहान के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था।
जिसे विहान ने पहले ही महसूस कर लिया था, पर वह ये सब मिशी से जानना चाहता था। मिशी कुछ देर चुप रही, दूर समंदर में उठती लहरों के ज्वार को देखती रही। ऐसे ही भावनाओं का ज्वार अभी उसके दिल में मचल रहा था। फिर उसने हिम्मत बटोरकर बोलने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में जज्बातों का समंदर तैर गया। कुछ रुककर वह बोली, कहाँ चले गए थे विहान? मैं तुमको कितना मिस कर रही थी। इतना कहकर वह फिर शून्य में देखने लगी। मिशी, आज भी चुप रहोगी? बह जाने दो अपने जज्बातों को। जो भी दिल में है कहो। तुम नहीं जानती कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। मिशी, बताओ, प्यार करती हो मुझसे? मिशी विहान की तरफ मुड़ी। उसके इमोशंस उसकी आंखों से साफ नजर आ रहे थे, होंठ कपकपा रहे थे। विहान, तुम जब नहीं थे तब जाना कि मेरे जीवन में तुम क्या हो। तुम्हारे बिना जीना सिर्फ सांस लेना भर है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। मेरी उदासी का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया तुमको? कहते कहते मिशी रो पड़ी। विहान ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराने का इशारा करते हुए कहा, मिशी, तुमने तो सिर्फ 10 महीने इंतजार किया, मैंने वर्षों किया है। जिस तड़प से तुम कुछ दिन गुजरी हो वह मैंने आज तक सही है। मिशी, तुम मेरे लिए तब से खास हो जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था। बचपन में खेलने के बाद जब तुम्हारे घर जाने का समय आता था तब अक्सर तुम्हारी चप्पल कहीं खो जाती थी। तुम देर तक ढूंढने के बाद मुझसे ही शिकायत करती और हम दोनों मिलकर अपने साथियों पर ही बरस पड़ते। पर मिशी, वह मैं ही होता था हर बार जो तुम्हें रोकने के लिए ये सब करता था। तुम कभी जान ही नहीं पाई। कहते कहते विहान यादों में खो गया। जानती हो, जब हम साथ पढ़ाई करते थे तब भी मैं टॉपिक समझ न आने के बहाने से देर तक बैठा रहता। तुम मुझे बार बार समझाती, पर मैं नादान बना बैठा रहता, सिर्फ तुम्हारा साथ पाने की चाह में। जब छुट्टियों में बच्चे बाहर अलग अलग एक्टिविटी करते तब भी मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से काम करता था ताकि तुम्हारा साथ रहे। विहान, तुम? मिशी ने अचरज से कहा। अभी तुम बस सुनो मुझे और मेरे दिल की आवाज़ को। याद है मिशी, जब हम 12th जी में थे तुम मुझे कहती, क्यों विहान, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? मेरी तो सब सहेलियों के बॉयफ्रेंड हैं। मर मैं पूछता, तुम्हारा भी है? तुम हंस देती, हट पागल, मुझे तो पढ़ाई करनी है, फिर मस्त जॉब। पर विहान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इतना कहकर तुम मुझे अपनी कुछ सहेलियों की खूबियां गिनवाने लगती। मेरा मन करता कि तुम्हें झकझोर कर कहूँ कि तुम हो तो, पर नहीं कह सका। और तुम्हें जो अपने हर बर्थडे पर जिस सरप्राइज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो देने वाला मैं ही था। बचपन में जब तुम्हारी फेवरेट टॉफ़ी तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में मिलती तो तुम बेहद खुश हुई थी। अगली बार भी जब मैंने तुमको सरप्राइज़ किया तब तुमने कहा था, विहान, पता नहीं कौन है, मॉम, डैड, दी या मेरी कोई फ्रेंड, पर मेरी इच्छा है कि मुझे हमेशा ये सरप्राइज गिफ्ट मिले। तुमने सबके नाम लिए पर मेरा नहीं। कहते कहते विहान की आवाज़ लड़खड़ा सी गई। फिर भर आए गले को साफ करके वह आगे बोला, तब से हर बार मैं ये करता गया। पहले पेंसिल बॉक्स था, फिर बैग, फिर तुम्हारा पर्स और अब कुरियर। सच जानकर मिशी जैसे सुन्न हो गई। वह हर बात विहान से शेयर करती थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि विहान भी तो वह शख्स हो सकता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात गहरा चुकी थी। चांद स्याह रात के माथे पर बिंदी बनकर चमक रहा था। तेज हवा और लहरों के शोर में मिशी के जोर से धड़कते दिल की आवाज़ भी मिल रही थी। विहान आज वर्षों से छुपे प्रेम की परतें खोल रहा था। वह आगे बोला, मिशी, उस दिन तो जैसे मैं हार गया था जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करने के लिए यह प्लान बनाया था। मैंने धड़कते दिल से कहा, दिखाऊं फोटो? तो तुमने झट से मेरा मोबाइल छीना और जैसे ही फोटो देखा तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैं ठगा सा रह गया। लगा यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। पगली से प्यार कर बैठा। इतना कहकर उसने मिशी से पूछा, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या किया था? हाँ हाँ, तुम्हारे मोबाइल में मुझे अपना फ़ोटो दिखा तो मैंने कहा, कब लिया ये फ़ोटो, बहुत प्यारा है। और मैं उस पिक में खो गई, सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी।
तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली बात तो मेरे दिमाग से गायब ही हो गई थी। जी मैडम जी, मैं तुम्हारी लाइफ में इस हद तक जुड़ा रहा कि तुम मुझे कभी अलग से फील कर ही नहीं पाई। ऐसा कितनी बार हुआ, पर तुम अपने आप में थी, अपने सपनों में। किसी और बात के लिए शायद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, यहाँ तक कि अपने जज्बातों को समझने के लिए भी नहीं। विहान कहता जा रहा था। मिशी जोर से अपनी मुट्ठियां भींचती हुई अपनी बेवकूफ़ियों का हिसाब लगा रही थी। इस तरह विहान न जाने कितनी छोटी बड़ी बातें बताता रहा और मिशी सिर झुकाए सुनती रही। मिशी का गला रूंध गया। विहान, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है, और तब तो बिल्कुल नहीं जब उसे कोई समझने वाला ही ना हो। कितना कुछ दबा कर रखा है तुमने मेरे साथ की छोटी से छोटी बात कितनी शिद्दत से सहेज कर रखी है तुमने। अरे पागल, रोते नहीं। और ये किसने कहा कि तुम मुझे समझती नहीं थी? मैं तो हमेशा तुम्हारा सबसे करीबी रहा, इसीलिए प्यार का एहसास कहीं गुम हो गया था। और इस हकीकत को सामने लाने के लिए मैंने खुद को तुमसे दूर करने का फैसला किया। कई बार दूरियां नज़दीकियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। मुझे लगा कि मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम तक मेरी सदा ज़रूर पहुंचेगी, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना होगा तुमको छोड़कर। मैं कितनी मतलबी थी। ना बाबा ना, तुम बहुत प्यारी हो, तब भी थी और अब भी हो। मिशी के रोते चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से विहान के कंधे पर अपना सिर टिकाने को बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। वह एकदम उठ खड़ी हुई। क्या हुआ मिशी? ये सब गलत है। क्यों गलत है? तुम और पूजा दीदी, मैं और पूजा, कहकर विहान हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? मिशी, मेरी प्यारी मिशी, मुझे जैसे ही पूजा और मेरी शादी की बात पता चली तो मैं पूजा से मिला और तुम्हारे बारे में बताया। सुनकर पूजा भी खुश हुई। उसका कहना था कि विहान हो या कोई और, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा जहाँ चाहेंगे वह खुशी खुशी वहाँ शादी कर लेगी। फिर हम दोनों ने सारी बात घर पर बता दी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इंतज़ार है तो तुम्हारे जवाब का। इतना सुनते ही मिशी को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब न कोई शिकायत बची थी, न सवाल। बोलो मिशी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, विहान ने बेचैनी से कहा। मेरे चेहरे पर बिखरी खुशी देखने के बाद भी तुमको जवाब चाहिए? मिशी ने नज़रें झुकाकर बड़े ही भोलेपन से कहा। नहीं मिशी, जवाब तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब मैं तुम्हारे घर आया था। पहले वाली मिशी होती तो बोल बोल कर, सवाल पूछ पूछ कर, झगड़ा करके मुझे भूखा ही भगा देती। कहकर विहान जोर से हंस पड़ा। अच्छा, मैं इतनी बकबक करती हूँ? मिशी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, पर ना तुम झगड़ी और ना ही कुछ बोली, बस देखती रही मुझे, ख्वाब बुनती रही, मेरे वजूद को महसूस करती रही। उस दिन मैं समझ गया था कि जिस मिशी को पाने के लिए मैंने उसे खोने का गम सहा, ये वही है मेरी मिशी, सिर्फ मेरी मिशी। विहान ने मिशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मिशी ने भी विहान का हाथ जोर से थाम लिया। हमेशा के लिए वे हाथों में हाथ लिए चल दिए, जिंदगी के नए सफ़र पर साथ साथ, कभी जुदा न होने के लिए। आसमान, चांद, तारे और चांदनी के प्रेम में सराबोर लहलहाता समुद्र उनके प्रेम के साक्षी बन गए थे। कहीं दूर से हवा में संगीत की धुन उनके प्रेम की दास्तां बयां कर रही थी। हमसफ़र, मेरे हमसफ़र, हमें साथ चलना है उम्र भर। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।